जय माता जी। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है, आशा है, विश्वास है, माता रानी से प्रार्थना है आप सभी लोग अपने अपने घरों में अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि कब है। चैत्र नवरात्रि की तिथि की शुरुआत कब हो रही है, प्रतिपदा तिथि कब से कब तक है, घट स्थापना मुहूर्त कब है, माँ किस सवारी पर आ रही हैं, किस सवारी पर जाएंगी, क्या क्या नवरात्रि का होता है नियम और इसके साथ किस तरह से करते हैं पूजा विधि। तो आप मेरे साथ मेरे वीडियो में इन तक बने रहिए और सारी जानकारियों को प्राप्त करिए। तो दोस्तों, इससे पहले आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि आने वाले मेरे हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। तो चलिए बिना देर किए हुए जानते हैं चैत्र नवरात्रि। इससे पहले जानते हैं कि नवरात्रि साल में 4 बार आती है। 4 बार में एक चैत्र नवरात्रि मेन नवरात्रि में गिना जाता है जो फाल्गुन मास के महीने में पड़ता है, जैसे अक्सर करके खर मास में पड़ता है। इसमें तामसिकता से निकलकर शुद्ध सात्विक जीवन में सब लोग पहुँचते हैं और तमस को छोड़कर सात्विक रूल को निभाने लगते हैं, जिससे साइंस के हिसाब से माहौल अच्छा होने लगता है। पर्यावरण से या ये कह लीजिए कि संतुलन वातावरण का शुद्ध होने लगता है और इसके साथ घर में हर्ष और उल्लास, पूजा पाठ की आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। लोग प्रसन्न होना शुरू कर देते हैं, नकारात्मक शक्तियाँ दूर होकर पॉजिटिविटी सबके घर में रहना शुरू कर देती है। दरिद्रता समाप्त होती है, माता लक्ष्मी की आगमन होती है। तो दोस्तों, चैत्र नवरात्रि में खास चीज़ें ये है कि ये नवरात्रि समर ऋतु में पड़ती है, यानी समर ऋतु के वेलकम में। तो जानेंगे कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब हो रही है, बिना देर किए हुए जानते हैं। लेकिन नवरात्रि कहा जाता है कि सभी शक्तियाँ माँ के स्वरूप में होती हैं और नारी में ही देखी जाती है। तो इसीलिए चैत्र नवरात्रि माता दुर्गा की पूजा की जाती है और अलग-अलग रूपों में 9 दिन की पूजा किया जाता है, 9 तरीके का भोग लगाया जाता है। माता की प्रसन्नता के लिए अनेक पुराण और आध्यात्मिक चीज़ों का पाठ किया जाता है, आध्यात्मिक पुस्तकों का। और इसके साथ घर के माहौल को शुद्धता में बदलने के लिए, अपने ऑरा को ठीक करने के लिए, नवग्रह को ठीक करने के लिए, आभा मंडल को ठीक करने के लिए पूरी आध्यात्मिक चीज़ों का ज्ञान और आध्यात्मिक पूजा पाठ, उपवास, व्रत इत्यादि चीज़ें की जाती है। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च को हो रही है, जिसमें 19 और 20 मार्च को पड़ रही है। तो चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवरात्रि का प्रारंभ होता है और नवरात्रि का प्रारंभ इस बार 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार से शुरू हो रहा है 2026। इस बार माता की सवारी होगी पालकी और सुबह से चलिए जानते हैं कि घट स्थापना का मुहूर्त क्या है। तो सुबह प्रतिपदा तिथि की शुरुआत हो रही है सुबह 5:52 से और ये तिथि की शुरुआत 5:52 से हो रही है और इसका समापन होगा अगले दिन यानी 4:32 पर। तो इसलिए उदया तिथि के अनुसार और पूरा नवरात्रि का समय पड़ने के कारण 19 मार्च दिन बृहस्पतिवार से ही प्रतिपदा नवरात्रि की शुरुआत की जाएगी। यानी घट स्थापना का मुहूर्त उसी दिन रहेगा। घट स्थापना मुहूर्त आप नोट कर लें ताकि भूल ना जाएँ और वीडियो को एंड तक देखें। सारी जानकारियों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे प्राप्त करें, टच करके ज़रूर पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो घट स्थापना मुहूर्त की शुरुआत हो रही है सुबह 6:52 से और 7:43 यानी 43 मिनट्स तक रहेगा। तो इसके बीच में आप काम कर रहे हैं या ज़रूरी कामों में हैं या आप तैयारी नहीं कर पाए हैं, तो आप दूसरे मुहूर्त में भी स्थापना कर सकते हैं, जो अभी मुहूर्त है। दिन में यानी दोपहर के समय 12:05 से शुरू होकर और 12:53 तक रहने वाला है। तो इसके बीच में आप संकल्प लेकर पूजा शुरू कर देते हैं, तो आप चाहे जितनी देर तक करते हैं, आपका उसी नियम और उसी विधि, उसी शुभ मुहूर्त में माना जाता है।
तो इस तरह से आप घट स्थापना विधि करें और पूजा में माता का ध्यान रखें, साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखें, लाल रंग का अधिक प्रयोग करें, माता के 9 स्वरूपों की पूजा करें, उनकी मूर्ति की स्थापना करें, कलश स्थापना करें। कलश में याद रखें कि नारियल का जो आँख होता है यानी बीच वाला जिधर से निकलता है, उसको माँ की तरफ रखें और उसके पीछे का हिस्सा जिधर आशीर्वाद प्राप्ति होता है, वो अपनी तरफ रखें। अगर घी का दीपक जलाते हैं तो वास्तु के अनुसार आप घी का दीपक माँ के बाईं तरफ रखें और तिल के तेल का दीपक अगर जलाते हैं तो दाईं तरफ रखें। मूर्ति स्थापना करते समय याद रखें कि मूर्ति मुस्कुराती हुई हो, लाल वस्त्रों से सजी हुई हो, माँ की आंखें खुशी से देखती हों आपको और इसके साथ शुद्धता से आप मूर्ति को स्थापित करें। अब मूर्ति इधर-उधर से बिल्कुल टूटी हुई ना हो। माँ दुर्गा के साथ हनुमान जी की स्थापना और गणेश जी स्थापना गौरी गणेश की ज़रूर करें। तो इस तरह से 9 स्वरूपों की पूजा करें। डेली आप भोग बदल के लगाएँ माँ के हिसाब से, वस्त्र भी आप रंगों के हिसाब से पहने तो ज़्यादा अच्छा है। वास्तु नियमों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि पूजा करते समय आपका मुख पूरब दिशा में पड़ना चाहिए और माँ का रखा हुआ अगर मंदिर या स्थापना की चीज़ें हैं तो उत्तर दिशा या पूर्व दिशा उत्तर-पूर्व की दिशा पड़नी चाहिए। इस तरह से ईशान कोण का विशेष रूप से ध्यान रखें और अपने पूजा घर के मंदिर की साफ-सफाई पहले करें। माता को प्रसन्न करने के लिए 9 दुर्गा का पाठ यानी दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, मंत्रों का जाप करना, पति-पत्नी को जोड़े में पूजा करना बेहतर और बहुत अच्छा माना जाता है। कहा जाता है जो पति-पत्नी साथ में माता दुर्गा की पूजा करते हैं, उनके सौभाग्य की वृद्धि होती है, माता की विशेष कृपा प्राप्त होती है और माता प्रसन्न होती हैं, उनके जोड़ी को हमेशा सुखी जीवन देने सुखी जीवन देने की आशीर्वाद देती हैं और इसके साथ उनकी खुशियों में चार चाँद लग जाता है, सुख समृद्धि का वास होता है। तो दोस्तों जोड़े में आप पूजा करें तो ज़्यादा अच्छा है। घट स्थापना करते समय अगर पति आपके साथ नहीं है तो उनके आसन को रखकर गांठ दिया हुआ जो आपके अंग पर वस्त्र, चूनर इत्यादि है उसको रखें, पति का कोई वस्त्र रखें और इस तरह से पूजा करें। पूजा में आप माता के पसंद के अनुसार फूल जैसे कमल का फूल, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, इस तरह के फूल हर दिन के हिसाब से देखकर चढ़ाएँ। अन्य जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आप चेकआउट करके हर वीडियो को देख सकते हैं और आपको हर वीडियो की जानकारी यानी हर समय की जानकारी प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद 27 मार्च को रामनवमी के साथ नवरात्रि समाप्त होगी और माता की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। कन्या भोज कराना और इसके साथ कन्या का दान करना और रामनवमी का हर्षोल्लास के साथ भजन कीर्तन करना बेहद अच्छा माना जाता है। कहा जा रहा है कि माता रूल के हिसाब से और महीने में या हफ्ते में किस दिन के हिसाब से आती हैं, उस हिसाब से उनकी सवारी तय होती है। तो इस बार माँ बृहस्पतिवार के दिन यानी पालकी पर आ रही हैं और हाथी पर सवार होके जा रही हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि पालकी पर आना माँ का अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन हाथी पर जा रही हैं तो ज़्यादा अच्छा माना जाता है। धन-धान्य की वृद्धि होगी, महँगाई अच्छे से बढ़ेगी और ये कह लीजिए कि जीवन के संकट कभी टलने वाले नहीं हैं। तो अपने मंत्रों के द्वारा मंत्र उच्चारण दुर्गा सप्तशती के अनेक मंत्र हैं, जैसे आप शारीरिक शुद्धि के लिए और लोगों की नज़रों से बचने के लिए माता का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, लंबी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए मंत्र पढ़ें। ओम सुलेन पाहि नो देवी पाहि खड्गेन चंबिके घंटा सुनेन ना पाहि चापयंजन सुनेन चा। इस मंत्रों को पढ़ें। अगर घर में आपके सास ससुर परिवार से आपको दुख और तकलीफ मिल रहा है, आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं, तो इस मंत्रों का जाप करें। ओम देहि सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि विधेहि देवी कल्याणम विधेहि परमाश्रियम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। इसके साथ साथ अगर कोई लड़की या लड़के के वर्ग से अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए, अच्छा पति प्राप्त करने के लिए अगर आप चाहती हैं कि नवरात्रि में माता दुर्गा का आशीर्वाद मिले, तो आप इन मंत्रों का जाप करें। ओम पति मनोरमा देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार ग्रस्य कुलोध्याम, कि आपको ऐसा पति मिले कि जिससे आपके जीवन को तरणतार हो जाए और आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा हुआ लास्ट में भगवान के आशीर्वाद और पति के चरण से आपकी विदाई हो।
तो इस तरह का बहुत सारा मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। नियम के अनुसार अन्य जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो दोस्तों फिर मिलूँगी एक नए वीडियो में नए ज्ञान के साथ, तब तक के लिए वीडियो यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टच करके सारी जानकारियों को ज़रूर पढ़ें।